अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये कंफर्म कर दें कि सबको मेरी आवाज़ क्लियर है और जो पीडीएफ फाइल है वो सबको शो हो रही है। काइंडली आप टेक्स्ट करके बता दें। ओके, ठीक है। यानी बिलाल आपको भी क्लियर है और मोहम्मद मदनी आपको भी क्लियर आ रही है, बाकी सबको भी क्लियर है, आवाज़ भी और हमारी पीडीएफ फाइल भी। ओके उस्मान मंजूर, ओके मारिया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो इंग्लिश फाउंडेशन से रेलिवेंट है, और इंग्लिश फाउंडेशन की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले वो मैं आपको ज़रा कम्युनिकेट कर दूं इससे पहले कि हम अपने फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करें। क्योंकि जितने भी आप लोग एस्पायरेंट हैं वो सी एस एस पी एम एस या वन पेपर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, और सबसे जो वीक हमारा सब्जेक्ट होता है आमतौर पर वो इंग्लिश होती है। और इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो जो हमारी बेसिक ग्रामर है जिसमें हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं, उन पार्ट्स ऑफ स्पीच में मल्टीपल चीज़ें आती हैं, उनमें प्रेपोजिशन भी है, उसके अलावा हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, सेंटेंस करेक्शन है, हमारी पंक्चुएशन के मार्क्स हैं। तो इनके हमने रूल्स तो कई दफा पढ़े होते हैं, लेकिन इनको हमने अच्छे तरीके से ना समझा होता है और ना ही उनको प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया होता है। और उसी वजह से अगर हम सी एस एस पी एम एस की बात करें, तो जब हम कोई भी राइट अप लिखते हैं, कोई भी असाइनमेंट हमें मिलती है जिसमें हमने इंग्लिश में उसको प्रोड्यूस करना होता है, तो हमारी फिर मल्टीपल मिस्टेक्स निकलती हैं, जिसमें हमारी ग्रामर की मिस्टेक्स यानी टेंसेस की मिस्टेक भी निकली होंगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आएंगी, इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इश्यूज आ रहे होते हैं। तो मल्टीपल ये चीज़ें हमें फेस करना पड़ती हैं। तो हम जब भी अपनी सी एस एस पी एम एस की तैयारी को शुरू करें, उसके लिए हमारे लिए इंग्लिश फाउंडेशन सेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली हमारी बुनियाद रखेगा जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैसे हमें पता है कि सीएसएस में और पीएमएस में स्पेशली हमारा जो इंग्लिश ऐसे है और इंग्लिश पैसिव कंपोजिशन वो मेक और ब्रेक का काम करता है। यानी उसी में हमारा जो फेलियर रेशियो है वो कई गुना ज्यादा है। तो उसकी मजबूती के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए, उसको अच्छे तरीके से पास करने के लिए जरूरी है कि हम इन एरियाज को सबसे पहले कवर करें। और यही एरियाज फिर हमें हेल्प करते हैं वन पेपर में भी, क्योंकि वन पेपर के जितने एग्जाम्स आते हैं स्पेशली एफपीएससी में अगर हम देखते हैं वहाँ पे 20 हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज होते हैं। और अगर हम पीपीएससी की बात करें या दूसरे जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन बनते हैं, चाहे वो सिंध का हो बलूचिस्तान का हो, तो वहाँ भी हमारे 7 से 10 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं। तो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे इस सेशन में, यानी जो एरियाज हम कवर करेंगे जो बेसिक ग्रामर से रिलेट करते होंगे, उनको हम सिर्फ लेक्चर के जरिए कवर नहीं करेंगे, क्योंकि लेक्चर से वो चीज़ें हमारी कभी भी कंप्लीट वे में कवर नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी रिटर्न प्रैक्टिस भी साथ साथ चले, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी एक्सरसाइजेस भी साथ साथ हों, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा रोड मैप बने कि हमने घर बैठ के कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव वे में यूटिलाइज करना है। तो वो सारी चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी और उसको स्टेप बाय स्टेप करके हम लेके चलेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि हमने एक्चुअली इम्प्रूव करना है डेली बेसिस पे। हमने हर रोज चीजों को बेहतर बनाना है। क्योंकि सेशन ज्वाइन करने का मेन पर्पस, मेन मकसद यही होता है कि जहां से हमने स्टार्ट किया था और जहां पे हम खत्म कर रहे हैं उसमें कई गुना डिफरेंस हो, और वो डिफरेंस पॉजिटिव वे में हो, नेगेटिव वे में ना हो। तो इंशाल्लाह इस सेशन को जब आप लोग, जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा, वो लोग जब ज्वाइन करेंगे तो उन्हें अंदाज़ा होगा, आइडिया होगा कि कैसे हम चीज़ों को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम जहाँ पे ग्रामर के सारे पोर्शन को लेक्चर वाइज कवर भी करेंगे, और साथ ही साथ डेली अपने लेक्चर्स में उनकी रिटर्न प्रैक्टिस भी करेंगे, पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, ऑन स्पॉट उसकी वैल्यूएशन करेंगे, और साथ ही साथ जो एक्सरसाइजेज होंगी यानी जो हम पढ़ेंगे उसको एक्सरसाइज की फॉर्म में भी हम अटेम्प्ट करेंगे उसी वक्त। और फिर हमारी जो वोकैब होगी, हमारे जो इडियम्स होंगी, वो भी डेली बेसिस पे हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक अहम इंग्रेडिएंट बनता है।
तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ तक फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो वो पूछ सकता है। जो अभी तक हमने डिस्कस किया तो सिर्फ उसके बारे में आप पूछें, उसके अलावा अभी मत काइंडली पूछेगा। एट द एंड हम सारी डिस्कशन करेंगे ताकि हम फिर लेक्चर को स्टार्ट कर सकें। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, कोई क्यूरी है, तो वो पूछ सकते हैं आप। ये उस्मान, तौसीफ, तहरीम है, उसके बाद सारा है, समी है, समन है, मारिया, इर्तिजा। तो जब जितना अभी हमने डिस्कस किया है, जो चीज़ें अभी तक हमने देखी हैं, ओके, क्लियर है आपको? अगर सबको क्लियर है तो हम फिर लेक्चर की तरफ मूव करते हैं और आगे बढ़ते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो उसी से हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे वो है नाउन के बारे में। अब अगर हम नाउन की बात करें तो नाउन को हमने कई दफ़ा पढ़ा है और उसके बारे में कई दफ़ा डिस्कशन किए। इवन अभी जब हम पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से उसको हम लेके चले हैं। तो नाउन हमेशा वो चीज़ होती है जो किसी भी चीज़ का नाम बनती है। यानी किसी भी चीज़ के नेम को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। यानी वो नेम किसी पर्सन का भी हो सकता है, किसी प्लेस का यानी किसी जगह का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, जैसे किताब है, किसी आइडिया या फिर क्वालिटी का भी नाम हो सकता है। यानी नाउन की अगर हम बात करें तो नाउन जो है वो सिर्फ नेमिंग ऑफ अ वर्ड, यानी नेम करेगा किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी चीज को, या किसी भी आइडिया को। तो ये हमारा बेसिकली क्या होता है? नाउन होता है। और उसी में से फिर हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स निकलती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं अपनी राइटिंग में भी, और एमसीक्यूज फॉर्म में भी ये चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ नाउन की बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट टाइप बनती है वो है हमारे पास प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन जैसे उसके नेम से हमें जाहिर होता है कि प्रॉपर नाउन बेसिकली स्पेसिफिक नेम्स होंगे। अब स्पेसिफिक नेम कैसे होंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप नेम लेते हो हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल तो आपका स्पेसिफिक नहीं है, वो जेनेरिक नेम है। लेकिन अगर आप नाम लेते हो फॉर एग्जांपल सर्विसेज हॉस्पिटल, म्यू हॉस्पिटल, सर गंगाराम हॉस्पिटल, इट मींस आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल नेम लेते हैं किसी भी चीज का, आप सिटी लिखते हैं, तो सिटी तो कोई भी हो सकती है, वो तो एक जेनेरिक नेम बनता है। लेकिन अगर आप नेम लेते हैं न्यूयॉर्क सिटी, इस्लामाबाद सिटी, कराची सिटी, तो वो फिर क्या बन जाएगा? वो स्पेसिफिक नेम बनेगा। तो स्पेसिफिक नेम जो होंगे आपके, वो क्या कहलाएंगे? वो प्रॉपर नाउन बनेंगे, जिनको हमेशा आप क्या करते हैं? कैपिटलाइज करते हैं। यानी उनका जो स्टार्ट होता है, उनका जो पहला लफ्ज होता है, वो क्या होता है? वो कैपिटल होता है हमेशा। तो हमारे जो प्रॉपर नाउन होंगे वो हमेशा स्पेसिफिक नेम बनेंगे किसी भी चीज के, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो, आइडिया हो, या कोई भी क्वालिटी हो। लेकिन इसी के बरक्स जो हमारे कॉमन नाउन बनते हैं वो क्या बनेंगे? वो बेसिकली जेनेरिक नेम्स बनेंगे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे सिटी की, तो सिटी आपका क्या है? एक जेनेरिक नेम है। हॉस्पिटल क्या है आपका? बेसिकली एक जेनेरिक नेम है। तो यानी ये चीज जो होगी, चाहे हॉस्पिटल की फॉर्म में हो, चाहे वो सिटी की फॉर्म में हो, चाहे वो स्कूल की फॉर्म में हो, वो किस में इंक्लूड हो जाएंगी? वो कॉमन नाउन में इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मजीद हम देख लेते हैं। जैसे हम सिर्फ बॉय की बात कर रहे हैं, स्पेसिफाई नहीं कर रहे, सिटी है, कंट्री है। लेकिन अगर इधर ही कंट्री को हम स्पेसिफाई कर दें, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, तो फिर वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे? वो फिर इंक्लूड होंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो टाइप बनेगी वो बनेगी कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन बेसिकली क्या करेगा? क्योंकि उसके नाम से जाहिर है कि कलेक्टिव चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ग्रुप ऑफ पीपल हो, ग्रुप ऑफ आइडियाज हो, ग्रुप ऑफ थिंग्स हो, उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनको नाम देगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टीम की बात करते हैं, तो एक टीम में अगर हम क्रिकेट टीम की बात करें या कोई भी और टीम हो, तो उसमें Fotoğraf मल्टीपल प्लेयर्स होते हैं। हमके चक्कर अच्छी जाएंगे कहीं। उनमें हमारे पास
सही बांधा ना जो है जो प्लेयर्स क्या होंगे बिहाना किताब है मुझे वो फैमिली। मल्टीपल होंगे। यानी टीम के अंदर 11 प्लेयर्स हो सकते हैं, 20 प्लेयर्स हो सकते हैं, 25 प्लेयर्स हो सकते हैं, 6 प्लेयर्स हो सकते हैं। तो हमने उनको एक नाम दे दिया टीम का, यानी ग्रुप ऑफ पीपल जो है हमारे। इसी तरीके से अगर हम ज्यूरी की बात करें, तो ज्यूरी में भी अगर आप देखेंगे क्या होगा, उसमें भी पैनलिस्ट हो सकते हैं, 5 मेंबर हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। तो इट मीन्स वो भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप ऑफ पीपल को। आर्मी भी अगर आप देखें तो उसमें सोल्जर्स होते हैं, मल्टीपल सोल्जर्स होंगे, और उनको हमने एक नेम दिया हुआ है। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, बेसिकली किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल हो या ग्रुप ऑफ थिंग्स या फिर ग्रुप ऑफ आइडियाज हो, उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनका नेम हमें बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये तो वैसे हम आगे जाके देखेंगे इसकी डिटेल को, कि हम इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या लगाएंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। कि हम बेसिकली कलेक्टिव नाउन के साथ हमारा जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा या प्लूरल, ये आगे जाके हम सेंटेंस करेक्शन में इसको देखेंगे। अब उसके बाद हमारा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, तो वो बेसिकली टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऐसी चीजें जिनको हम फिजिकली क्या टच नहीं कर सकते, लेकिन उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे हमारी फीलिंग्स हैं, हमारी कुछ क्वालिटीज हैं, हमारे जो आइडियाज हैं, उनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम क्या कर सकते हैं, महसूस जरूर कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी है, करेज है, फ्रीडम है, ब्यूटी है, ब्रेवरी है, लॉफ्टर है, ये हमारे सब के सब क्या बनेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेंगे। यानी ये बेसिकली इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखो, ये एक्सट्रैक्ट भी होते हैं, जैसे ब्रेव में से हमने ब्रेवरी को निकाला, लॉफ में से हमने लाफ्टर को निकाला। तो ये सारी चीजें हमारी क्या एक्सट्रैक्ट होके भी हमारे सामने आ रही हैं। और जो हमारी लास्ट बनती है नाउन की टाइप, वो बनेगी मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के नाम से जाहिर हो रहा है कि वो किसी भी सब्सटेंस के बारे में बताएगा। कोई भी चीज जो मटेरियल के तौर पर यूज हो रही है, जैसे गोल्ड है, वाटर है, मिल्क है, आयरन है, ये सारी क्या चीजें, ये मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। और जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें होंगी वो किस में इंक्लूड कर जाएंगी, वो हमारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। तो ये हमने बेसिकली अभी तक पढ़ा है नाउन के बारे में और नाउन की टाइप्स के बारे में। तो यहां तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अक्सा, अरसलान, फैसल, हिफ्जा, नुमान, राबिया, किसी का भी कोई क्वेश्चन है जितना अभी तक हमने पढ़ा है, अगर उसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि लेक्चर्स का मकसद ये नहीं होता कि आप वन वे ट्रैफिक में लेके चलो। तो हमारे जितने भी लेक्चर्स चलेंगे वो टू वे ट्रैफिक से होंगे, कि उसमें जो चीज हम पढ़ते जाएंगे साथ डिस्कस भी करते जाएंगे, और आपके जो क्वेश्चन होंगे वो साथ साथ एड्रेस करेंगे, क्योंकि आप लोगों की क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को समझ नहीं आई यहाँ तक, या कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर समझ आ गई तो उस सूरत में भी आपको बताना पड़ेगा, एटलीस्ट टेक्स्ट फॉर्म में आप लोग मैसेज करेंगे। सर ये गोल्ड्स आर एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, ये सर ये एग्जांपल किसने दी हुई है? दोबारा आप क्वेश्चन पूछें। गोल्ड्स आर एक्सपेंसिव, गोल्ड इज एक्सपेंसिव, गोल्ड इज सर ये एक्सपेंसिव एग्जांपल। ही होता है बेसिकली, लेकिन हम ये चीजें जैसे गोल्ड के बारे में है, और जो ऊपर अभी हमने देखा था टीम के बारे में, कि टीम इज विनिंग या टीम आर विनिंग, इनको हम जब आगे पढ़ेंगे सेंटेंस करेक्शन में, वहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसको पढ़ेंगे डिटेल में, इन चीजों को। सर ये गोल्ड बेसिकली प्लूरल प्लूरल होता है ना, सिर्फ गोल्ड तो नहीं होगा ना, यूज एस तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर होता है। अच्छा, ठीक हो गया सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? ओके, उस्मान आपको भी समझ आ गया, हिफ्जा आपका भी क्लियर है, साथ में बिलाल आपको भी क्लियर है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम जो चीजें पढ़ेंगे वो रिलेट करेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो अगर हम प्रोनाउन की बात करें, कोई बता सकता है प्रोनाउन क्या है? अरसलान, आप बता सकते हो कि प्रोनाउन क्या है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अरसलान। सर आवाज़ क्लियर आ रही है? जी आपकी क्लियर आ रही जी। आपको प्रोनाउन के बारे में कुछ आइडिया है? प्रोनाउन क्या है? सर जो नाउन की जगह पे यूज़ हो, अगर नाउन बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह पे अगर हम यूज़ करेंगे प्रोनाउन। एग्जैक्टली यानी ये नाउन की रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज होगा। यानी ये नाउन की प्लेस में इसको हम यूज करेंगे। नाउन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, उसकी टाइप्स भी पढ़ी हमने, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन को पढ़ा, कॉमन नाउन को पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। तो जो नाउन की जगह यूज करेंगे वो क्या बनेगा, जो उसकी रिप्लेसमेंट में आएगा वो बनेगा प्रोनाउन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अली इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो ही हमारा इधर क्या बनेगा? बेसिकली ही बनेगा प्रोनाउन, जो रिप्लेस कर रहा है किसको? हमारे नाउन को। और ये अली हमारा कौन सा नाउन बनेगा बेसिकली? प्रॉपर या कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन बनेगा सर यहाँ पे। एग्जैक्टली प्रॉपर नाउन यहाँ पे बनेगा। तो ये हमने हमेशा प्रोनाउन को यूज करेंगे रिप्लेसमेंट के तौर पर ऑफ नाउन। अब उसकी भी हमारे पास टाइप्स बनती हैं, जिनके बारे में हमें पता हो, ताकि राइटिंग में यूज करने में हमारे लिए उतनी आसानी हो, और अगर एमसीक्यूज की फॉर्म में कोई टेस्ट आता है तो उसको भी हम कर सकें। तो अगर हम प्रोनाउन की टाइप्स को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा बनेगा पर्सनल प्रोनाउंस। यानी पर्सनल के नाम से हमें जाहिर होता है कि वो हमसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं। यानी अगर आपको पता हो कि हमारे जो हैं आई, ही, शी, दे, ये सारे के सारे क्या हमारे बन जाएंगे? ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन में बनेंगे। यानी अभी ये ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर हमने ही को यूज किया था, तो ही कौन सा हमारा प्रोनाउन बनेगा? पर्सनल प्रोनाउन बनेगा। तो ये जो हमारे बनेंगे वो हमारे बन जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन। लेकिन जो हमारे बनेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो बेसिकली वो होंगे जो हमारी रिफ्लेक्शन को शो करेंगे। जैसे अगर आप देखो, आप मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो वो आपकी रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। तो सेम केस क्या होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी क्या होगी? आपकी जो सब्जेक्ट है उसको रेफर बैक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, ही हर्ट हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ किसको रेफर बैक कर रहा है? ही को। शी कुक द फूड हर सेल्फ, तो हर सेल्फ किसको बेसिकली रेफर बैक कर रहा है? हमारा जो सब्जेक्ट है। यानी इधर ये शी और ही भी हमारे बेसिकली क्या बनते हैं? प्रोनाउन बनते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन बनते हैं। लेकिन जो हिम सेल्फ है हमारा इधर, जो हमारा हर सेल्फ इधर यूज हो रहा है, वो कौन से बनेंगे बेसिकली? वो हमारे बन जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये बेसिकली डिफरेंस रहेगा पर्सनल प्रोनाउन में और हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। उसके बाद हमारे यूज होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब रिलेटिव प्रोनाउंस बेसिकली क्या होंगे कि वो वन पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिलेट करेंगे टू अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। यानी सेम सेंटेंस होगा लेकिन उसके एक हिस्से को जोड़ेंगे दूसरे हिस्से के साथ। और उसमें हमें पता है डब्ल्यू एच वाले सारे वो आएंगे। डब्ल्यू एच में आपको पता है हु भी है, हुम भी है, हुज है, विच है, डैट भी उसमें यूज होगा। और अभी हम आगे जाके ये भी डिफरेंस देखेंगे कि विच और डैट को कहाँ पे यूज करते हैं और हु को कहाँ पे यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउंस होंगे वो बेसिकली क्या करेंगे? वन पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिलेट करेंगे टू अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। जैसे द मैन हु इज ऑनेस्ट विल सक्सीड। यानी हु क्या कर रहा है बेसिकली? वो एक हिस्से को जो हमारा सेंटेंस का बनता है उसको कनेक्ट कर रहा है दूसरे हिस्से के साथ। सिमिलरली द बुक दैट यू गेव मी इज यूजफुल। तो वो हमारा सेम पैटर्न रहेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होंगे हमारे, जिनकी लिस्ट हमारे सामने है, वो हमारे एक पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिलेट करेंगे टू अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। और इसी में हमने ये भी आगे जाके तो पढ़ना ही है कि हु बेसिकली एज ए सब्जेक्ट यूज होता है और हुम क्या यूज होता है? एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हमारे बनेंगे बेसिकली वो पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को। यानी जो हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको पॉइंट आउट करेंगे। अब इनमें जो सिंगुलर हमारे बनते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो बनते हैं बेसिकली दिस और डैट। और जो हमारे प्लूरल बनेंगे वो दीज और दोज बनेगा। जैसे दिस इज माई पेन,
दोज आर योर शूज। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को, जैसे पेन है, शूज हैं, उनके बारे में उनको पॉइंट आउट करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारे कौन से बन जाएंगे प्रोनाउन फिर, ये हमारे बन जाएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, और वो बनेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये हमारे जो लिस्ट लिखी हुई है, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये हमारे बेसिकली कौन से बनते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन बनते हैं। इनमें आपके आइदर, नाइदर, नोबडी, समबडी, सम, ऑल, ये सारे के सारे हमारे बन जाते हैं बेसिकली कौन से, हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन बनते हैं। तो हमारे जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होंगे वो किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें नहीं बताएंगे, जैसे ईच है, एवरीवन है, एवरीबॉडी है, ये सारे के सारे हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन बनते हैं। और एक ये चीज होती है हमेशा कि जितने भी हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो सारे सिंगुलर ट्रीट होते हैं, यानी उनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर ही बनेगा। तो ये हमारे पास बेसिक टाइप्स बनी प्रोनाउन कि जितनी भी हमारी टाइप्स बनती थी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनको हम अपनी राइटिंग में भी यूज करते हैं और एमसीक्यूज की फॉर्म में भी हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो सारी टाइप्स हमने पढ़ ली हैं। तो यहाँ तक अगर प्रोनाउन में किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला, अक्सा, अरसलान, बिलाल, फैसल, तौसीफ, अगर किसी को भी प्रोनाउन या फिर उसकी टाइप्स में कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर क्लियर है तो सब लोग मैसेज कर दें। ओके, गुड। तो आगे बढ़ेंगे और आगे हम मूव करेंगे नाउन, और प्रोनाउन के बाद आगे बढ़ के हम जाएंगे एडजेक्टिव पे। तो एडजेक्टिव में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। कोई बता सकता है, कोई स्टूडेंट के एडजेक्टिव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल सारा आप बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या होते हैं? जी सारा, आपको आवाज आ रही है? अब्दुल्ला, आपने बताया कि बेसिकली जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो किसी भी क्वालिटी को बताते हैं, बिल्कुल ऐसे ही क्वालिटी को वो स्टेट करते हैं। सर ये और एडजेक्टिव जो होते हैं ना, बेसिकली इन्हें कहते हैं वर्ड्स विच एड्स मीनिंग्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस। दोबारा रिपीट करें आप फैसल। Such kind of words which add meanings to nouns or pronouns are called adjectives. अच्छा, इसी को हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं फैसल, कि बेसिकली जो एडजेक्टिव हैं, जैसे क्वालिटी के बारे में तो हमें स्टेट करते हैं, वहीं पे वो हमारे पास नाउन या उन प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जो एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं। या मजीद उसको अगर हम आसान करें तो वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो ये बेसिकली उनका काम होता है कि यानी वो हमेशा हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं उन नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो यूज हो रहे होते हैं एज ए सब्जेक्ट, या फिर नाउन को और प्रोनाउन जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं उनको क्या कह रहे होते हैं, मॉडिफाई कर। जैसे हमारे पास ये मेंशन है, शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो फैसल आप ही बता दो कि इसमें फिर हमारे पास एडजेक्टिव क्या है? Beautiful. एग्जैक्टली exactly। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर देखें, शी जो हमने आगे भी पढ़ा था, जो हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमें बेसिकली उसी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ये भी हमारे पास जो गर्ल लिखा है वो भी बेसिकली हमारा क्या है, वो हमारे पास नाउन है। तो जो भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। अब एडजेक्टिव में भी हमारे पास फिर मल्टीपल टाइप्स हैं, और उन टाइप्स को समझना मजीद आसान है क्योंकि उनके नाम जो हैं वो उनकी डिटेल्स को जाहिर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन हमारी जो टाइप बनती है वो कौन सी है, डिस्क्रिप्टिव हमारे एडजेक्टिव बनते हैं।
यानी डिस्क्रिप्टिव मीन वो डिस्क्राइब करेंगे, वो जो क्वालिटी जो भी हमारी होगी उसको डिस्क्राइब करके हमारे सामने लेके आएंगे, सिर्फ उसको एक्सप्लेन करेंगे, सिर्फ उसके बारे में हमें बताएंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो उसमें जो ब्यूटीफुल हमारा बन रहा है वो क्या है, वो डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव है। नहीं, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव बनेगा वो उसको सिर्फ क्वालिटी को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे ऑनेस्ट है, जैसे टॉल है, जैसे हम लिख सकते हैं ही इज टॉल। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये सिंपल वे में क्या कर रहा है कि हमें डिस्क्राइब कर रहा है, जो क्वालिटी है उसके बारे में बता रहा है। तो वो हमारा किस में फॉल कर लेगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में फॉल करेगा। जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होंगे वो बेसिकली उसके नाम से जैसे जाहिर है कि वो क्वांटिटी के बारे में बताएंगे कि क्वांटिटी कितनी है, ज्यादा है, कम है, थोड़ी है या इनफ है। जैसे सम है, मच, लिटिल, इनफ। जैसे आई हैव लिटिल टाइम, यानी उसके पास कितना टाइम है, लिटिल, यानी हमें क्वांटिटी के बारे में पता चल रहा है कि टाइम कितना है बेसिकली, क्या ज्यादा टाइम है या कम टाइम है। तो उस चीज को जो डिस्क्राइब करेगा, जो क्वांटिटी के बारे में बताएगा, वो किस में फॉल करेगा, वो फॉल करेगा हमारा क्वांटिटेटिव, जो हमारे एडजेक्टिव बनेंगे उस। उसी से हिसाब से होता है कि दीस या दिस हो या डैट हो या दोज हो, जब वो नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताएगा तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और ये एडजेक्टिव हमारे किस टाइप में फॉलिंग करेंगे, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फॉल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बनेगा वो है पोसेसिव। अब अगर किसी को पोसेशन का मीनिंग पता होगा, जो मलकियत को जाहिर करता है, जो हमारी मलकियत को जाहिर करेगा, पोसेशन को शो करेगा, वो उधर से ही हमारा ये पोसेसिव एडजेक्टिव निकलते हैं जो हमारी पोसेशन को शो करेंगे, जिनमें हमारे कौन से यूज होते हैं, माय है, हिज है, हर है, आवर है और देयर है। अब जैसे लिखा हुआ है दिस इज माय हाउस, यानी इसमें जो हमारे पास माय यूज हो रहा है, जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी बताएगा, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा पोसेसिव प्रोनाउन। तो जैसे सिंपल वे में हमें पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, कि वो हमेशा एक क्वालिटी के बारे में बताता है सिंपल वे में, और उसको मजीद थोड़ा सा एलैबोरेट करें डेफिनेशन की फॉर्म में, तो वो क्या करेगा बेसिकली, वो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं, और उसी में फिर हमारी कुछ टाइप्स बनती हैं, और उन टाइप्स को भी हमने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, याद रखना है, ताकि हम राइटिंग में भी उनको प्रॉपर वे में यूज कर सकें, और एमसीक्यूज की फॉर्म में भी हम उनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करके मैक्सिमम मार्क्स को अचीव कर सकें। तो यहां तक अगर किसी का एडजेक्टिव में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सर ये दिस दैट दोज, ये सर डिटर्मिनर होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं? दिस डैट दोज, आप क्या कह रहे हैं, ये क्या होते हैं? ये तो सर डिटर्मिनर होते हैं ना, जो डिटरमाइन करते हैं डिटर्मिनर, किसी चीज। डिटर्मिनर भी यूज होते हैं, लेकिन जैसे आगे आपने देखा होगा मेनली हमने इन्हें क्या नेम दिया था, हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर इनको यूज किया था, ऐसे ही है। फैसल, सर आपको ये, आवाज आ रही है? जी जी सर, ये हमने एडजेक्टिव में नहीं पढ़ा दिस दैट दोज को? हमने उससे पहले इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी पढ़ा है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सर। तो ये बेसिकली हमारे प्रोनाउन हैं। ओके सर। क्लियर हो गया? और यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन? एक्सा, अरसलान, अतिया हैं, उसके बाद बिलाल, फैसल तो हो चुकी हैं, बल्कि मलिक जवेद हैं, सारा हैं, समी हैं। बाकी सब लोग सोए तो नहीं हुए? क्योंकि कुछ लोग तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, यहाँ तो उन लोगों को समझ नहीं आ रही, या वो लेक्चर ले नहीं रहे, या बहुत ज्यादा समझ आ रही है।
तो बाकी सब लोग भी एटलीस्ट मैसेज पे कुछ करें, क्योंकि अगर वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाने का मकसद सिर्फ ये नहीं होता कि आप पढ़ाते जाओ और बस बात खत्म। मेन पर्पस यही होता है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग हो, और वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि उनकी भी कंट्रीब्यूशन हो, वो भी अपनी कम्युनिकेट करें कि उनको कितनी समझ आ रही है, कितनी समझ नहीं आ रही, कहाँ पे उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम जल्दी सीखेंगे, वरना स्टैटिक कंडीशन में रहेंगे। चलें समी, आप शुक्र है आप जाग रहे हैं, बाकी लोग लगता अभी भी सोए हुए हैं। अच्छा, बिलाल कह रहे हैं कि खाना खा रहे होंगे, यानी खाना खा रहे होंगे तो उस टाइम में वो रिप्लाई नहीं कर सकते। तो बाकी सब लोग भी लाजमी रिस्पांस करते रहें, अगर उनको समझ आ रही है, फिर भी नहीं आ रही उस सूरत में भी, ताकि हम उसी हिसाब से आगे बढ़ते जाएं। ओके जावेद, आपने भी ज्वाइन किया, कोई नहीं, चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें। और अरसलान आपको भी क्लियर है, इफ्जा आपको भी क्लियर है। चलें आगे बढ़ते हैं, और जो रिमेनिंग लोग जिन्होंने अभी तक रिस्पांस नहीं किया, वो भी आई होप सो थोड़ी देर तक जाग जाएंगे। तो आगे बढ़ेंगे, और अब हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने नाउन को पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, और उसके बाद हमने किस चीज़ को पढ़ा, हमने एडजेक्टिव को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वर्ब को, और उसके बाद पढ़ेंगे एडवर्ब को। तो वर्ब हमारे पास, जैसे कि हमें पता है कि वो शो किसको करता है, एक्शन को और स्टेट ऑफ बीइंग को, या मायनी हमारे जो एक्शन है उसको हमारे सामने लेकर आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट, शी इज हैप्पी। तो अगर हम इधर वर्ब को खत्म कर दें तो वो हमें एक्शन समझ नहीं आएगा। ही फास्ट, शी हैप्पी, हमें नहीं आइडिया होगा कि बेसिकली कौन सी स्टेट है या कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो उस एक्शन को बताने के लिए हम यूज करते हैं वर्ब को। यस, उसमें फिर हमारी टाइप्स बनती हैं वर्ब्स की, जिसमें हमारे पास मेन वर्ब होंगे, मॉडल वर्ब्स होंगे, और उसी में हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास ऑक्सिलरी या फिर हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। तो जो हमारे पास बनेंगे, जो मेन वर्ब, वो कौन से बनेंगे, वो बेसिकली बनेंगे, वो वर्ब होते हैं जिनकी हमेशा फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनती है। जैसे ईट है आपका, तो ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, दूसरी क्या बनेगी, एट, ईटन। इस तरीके से गो, वेंट, गान। तो मेन वर्ब हमेशा वो होते हैं जिनकी हमेशा थ्री फॉर्म ऑफ वर्ब बनेंगी, यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो वो हमेशा हमारे बन जाएंगे मेन वर्ब। जैसे इधर हमने यूज किया हुआ ही प्लेस क्रिकेट, तो प्ले की भी हमारे पास फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अवेलेबल होती है। लेकिन जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, यानी ऑक्सिलरी वर्ब, वो बेसिकली असिस्ट कर रहे होते हैं किनको, मेन वर्ब को, इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ये हमारे होते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सारे के सारे क्या बनते हैं, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स बनते हैं, या फिर हम उनको दूसरा नेम देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। जैसे फॉर एग्जांपल, शी इज रीडिंग। अब रीड जो है हमारा, वो मेन वर्ब है, उसके साथ ऑफ कोर्स हमने आईएनजी लगा के उसको जेरंड की फॉर्म में बनाया हुआ है। या फिर उसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब भी उसको एक नेम दिया जाता है, जब आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी को लगाते हो। तो ये हमारा मेन वर्ब है। इसी तरीके से दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, तो उसमें क्या है, हमारा हैव क्या बनता है, बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है, और इसमें कंप्लीट हमारा क्या यूज हो रहा है, एज ए, वो हमारा मेन वर्ब बनेगा। तो ये हमारा डिफरेंस होता है मेन वर्ब में और किसमें, हेल्पिंग वर्ब में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स, जो बेसिकली इम्कानात के बारे में बताते हैं, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी किसी भी चीज की पॉसिबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी को, इम्कानात के बारे में हमें जो आगाह करेंगे, वो क्या बन जाएंगे, हमारे मॉडल वर्ब्स। जैसे कैन है, कुड है, शुड है, वुड है, माइट है, मे है, मस्ट है, ये सारी चीजें क्या है, हमेशा हमारे सारे के सारे मॉडल वर्ब्स के तौर पर यूज होते हैं। यानी जो प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर इम्कानात के बारे में हमें हमेशा आगाह करेंगे। तो ये हमारे बेसिकली तीन मेन बनेंगी जो इंपॉर्टेंट बनती हैं हमेशा, हमारी जो वर्ब की टाइप्स बनती हैं, जिनमें अभी हमने पढ़ा
मेन वर्ब को, ऑक्सिलरी वर्ब को, और साथ में मॉडल वर्ब्स को। तो यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा है वर्ब और उसकी टाइप के बारे में, तो उससे रेलिवेंट अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर आप लोगों को समझ आ गया तो फिर आप मैसेज करके बता दें कि अंडरस्टैंडिंग होगी, ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके गुड। फिर आगे मूव करते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एडवर्ब। तो एडवर्ब के बारे में कोई बता सकता है? समीगुल आप बता दें अगर एडवर्ब के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सर जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। ये तो हमारा हो गया 33% पोर्शन कवर। बाकी क्या करता है वो, और किसको मॉडिफाई करता है? सर और अब्दुल्ला आप बता दें, अब्दुल्ला शाहिद। कि समी गुल ने तो ये तो ठीक बता दिया कि वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, पर उसके अलावा वो किसको मॉडिफाई करता है उसके बारे में आप अब्दुल्ला अगर बता सकते हैं, अगर आपको नॉलेज है तो वो बता दें। अदरवाइज जो इमरान है जिन्होंने अभी ज्वाइन आई थिंक सो किया, वो बता दें। तैयबा उमर भी हैं, आप भी बता सकते हैं कि एडवर्ब के बारे में आपको क्या पता है। सारा मलिक ओप्पो के नाम से, आई डोंट नो कौन है। किसी को भी नहीं पता कि एडवर्ब क्या है या वो तो क्या मैं काम। बताऊं? जी आप बता दो फैसल। सर, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी वर्ब को या दूसरे किसी एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। अच्छा, किसी वर्ब को या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, ऐसे ही है। वर्ब, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। ओके, तीनों बिल्कुल, अब एक्यूरेट हो गया। तो जी सर। यानी बिल्कुल फैसल आपने ठीक बोला कि हमारा बेसिकली जो एडवर्ब होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं तीनों को। किनको? वर्ब जिसको भी हमने पढ़ा, एडजेक्टिव जिसको पहले पढ़ चुके, और खुद एडवर्ब को भी। यानी इन तीनों चीजों को वो मॉडिफाई करते हैं। तो ये एडवर्ब का काम होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर मेंशन है ही रन्स क्विकली, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो इसमें मुझे ये बताएं, फॉर एग्जाम्पल आप बता दें, हिफ्जा आप बता दें कि इसमें ही रन्स क्विकली में क्विकली जो हमारा है वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? एडवर्ब है सर। एडवर्ब है बिल्कुल। इसी तरीके से आप बता दें मुझे, तैयबा उमर आप बता दें शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें इंटेलिजेंट क्या है और वेरी क्या है? सर इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है और जो वेरी है वो एडवर्ब है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो हमारा बेसिकली शी इज वेरी इंटेलिजेंट में जो इंटेलिजेंट है वो एडजेक्टिव बनेगा, और वेरी क्या बनेगा? एडवर्ब बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एडवर्ब जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को। और यहाँ पे वो मॉडिफाई कर रहा था किसको? वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा था कि वो भागता कैसे है। तो ये हमने ध्यान में रखना है कि एडवर्ब की डेफिनेशन क्या है और उसकी यूटिलिटी क्या है। उसके बाद हमारे पास उसकी कुछ टाइप्स बनती हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स रखे हुए हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें
तो एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा हमारे हाउ के क्वेश्चन को आंसर करेगा। कैसे हाउ के क्वेश्चन को आंसर करेगा? जैसे ये स्टेटमेंट मेंशन है, ही सॉल्व द पेपर केयरफुली। अब इसको अगर हम इसी तरीके से हाउ की फॉर्म में लिखें कि हाउ डिड ही सॉल्व द पेपर, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? केयरफुली। इट मींस ये जो हमारा एडवर्ब बनेगा वो किस में फॉल करेगा? एडवर्ब ऑफ मैनर में। यानी जो आंसर करेगा स्टेटमेंट को हाउ की फॉर्म में, वो किस में फॉल कर जाएगा? हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर में। लेकिन जो आंसर करेगा व्हेन को, वो किस में फिर फॉल करेगा? वो फॉल करेगा फिर एडवर्ब ऑफ टाइम में। जैसे ही विल कम टुमारो, अगर इसी को हम व्हेन की फॉर्म में लिखें, व्हेन विल ही कम, तो आंसर क्या बनेगा हमारा? टुमारो। तो इट मींस जो व्हेन को आंसर करेगी जो स्टेटमेंट, उस सूरत में वो हमारा जो एडवर्ब है वो किस में फॉल करेगा? किस टाइप में? एडवर्ब ऑफ टाइम में। और अगर हम प्लेस की बात करेंगे तो प्लेस में हमारी जो आंसर करेगा वो किस चीज को करेगा? वेयर को। यानी शी इज वेटिंग आउटसाइड है, तो अगर हम इसी को लिखें, वेयर इज शी वेटिंग, कहाँ पे वो इंतजार कर रही है, तो ऑफ कोर्स आंसर एट द एंड क्या बनेगा? आउटसाइड। तो जो वेयर को आंसर करेगा उस सूरत में वो किस में फॉल इन करेगा? वो एडवर्ब ऑफ प्लेस में फॉल इन करेगा। और अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री किसको बेसिकली बताएगा? हाउ मच को। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री किसके बारे में हमें बताएगा? हाउ मच के बारे में। जैसे ही इज वेरी ऑनेस्ट, तो हम लिख सकते हैं हाउ मच इज ही ऑनेस्ट। तो इट मींस वेरी हमारा क्या बन जाएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री में फॉल करेगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा? एडवर्ब के बारे में पढ़ा, उसकी बेसिक टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उसमें हमने जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, उन सबको डिटेल में देखा। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर ये जो है एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम, जी जी। ही विल कम टुमारो, सर इसके अंदर एडवर्ब है कहाँ पे? मतलब ये तो पता है टुमारो मतलब वो कल आएगा, इन फ्यूचर बात हो रही है, इसमें एडवर्ब कौन सा वर्ड होगा? देखो एडवर्ब है हमारा टुमारो। यानी अच्छा। हमारा स्टेटमेंट अगर आप इसको देखें, ही विल कम, अभी हम सिर्फ एडवर्ब तक रहते हैं, टाइम तक नहीं चलो पहुंचते। ही विल जी। कम, अब वो हमारे आने के बारे में बता रहे हैं, यानी वर्ब के बारे में बता रहे हैं। और जो भी वर्ब के बारे में बताएगा वो क्या कहलाता है? हमारा एडवर्ब। एग्जैक्टली exactly। उसके बाद फिर हम अगली स्टेटमेंट यूज करेंगे कि वो कौन सी टाइप में फॉल करता है। और जब व्हेन लिखेंगे, व्हेन विल ही कम, तो आंसर ऑफ कोर्स हमारा क्या मान रहा है? टुमारो। तो टुमारो फॉल इन फिर करेगा किस एडवर्ब की टाइप में? एडवर्ब ऑफ टाइप में। अब क्लियर है आपको? जी सर, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो एग्जांपल है सर, ये करना थोड़ा नीचे। एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी आप देख लें। शी इज वेटिंग आउटसाइड, वेटिंग आउटसाइड, ये आउटसाइड वेटिंग अब को इस कर रहा है आउटसाइड है वो मॉडिफाई। क्या है? आउटसाइड इसमें वो एडवर्ब है ना सर? बिल्कुल एडवर्ब है। सर ये कैसे है वही पूछ रहा हूँ मैं। ऐसे कैसे है? शी इज वेटिंग, वो यस। इंतजार कर रही है। आउटसाइड बाहर, तो वो कहाँ जी सर। इंतजार कर रही है? वो इंतजार करने के बारे में बता रहा है ना। यानी हमारा जो इसमें मेन वर्ब है और जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें आउटसाइड दे रहा है। और जब भी हमें इंफॉर्मेशन वर्ब के बारे में मिले, या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के, अच्छा हमारा बन जाता क्या? एडवर्ब बन जाता है। तो हम अगर वो कंडीशन को अच्छे तरीके से यूज करेंगे तो फिर हमारी मिस्टेक्स नहीं होंगी। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन एक्सा? सर थोड़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री का बता रहे थोड़ा सा। मैं वो भी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा तैयबा उमर, नेटवर्क की वजह से आपका इशू आ रहा है। जी सर। ओके, बस सर स्टार्ट से थोड़ा ओवरव्यू दे दीजिएगा। वो एंड में जाके हम अभी देखते हैं, अदरवाइज आपको रिकॉर्डिंग फिर मिल जाएगी। ओके सर। अच्छा बिलाल, आप ये कह रहे हैं कि जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब होगा। एग्जैक्टली जो वर्ब के बारे में बताए
या एडजेक्टिव के बारे में बताए या फिर खुद एडवर्ब के बारे में बताए, वो हमेशा हमारा क्या बनेगा? एडवर्ब ही बनेगा। अब डिग्री में जैसे हमारा है कि ही इज वेरी ऑनेस्ट, तो इसमें तो आपको साफ नजर आ रहा होगा फैसल कि इसमें वेरी क्या है, क्योंकि ही इज ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट तो हमें पता है क्या बन रहा है बेसिकली एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव के बारे में बताएगा वो क्या बन जाएगा? हमारा एडवर्ब। अब वो कौन सी टाइप से रिलेट करता है, क्योंकि हमने डिग्री बतानी है कि कितना ईमानदार है, कितना वो अच्छा है उस चीज के बारे में, या कितना वो बुरा है, उसमें हाउ मच हमने यूज करके उसको आइडेंटिफाई किया। तो यहाँ पे भी फैसला आपको क्लियर है? जी इससे सर। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। डिग्री ओ गुड हो गया। जी सर ये देखो आर्टिकल से पहले ना एक सवाल है मेरा थोड़ा सा ना। जी 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 सर, जो हम कहते हैं एडवर्ब एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, जैसे कि मैं कहता हूँ ही रन्स एक्सट्रीमली स्लोली, इसमें स्लोली एक्सट्रीम को मॉडिफाई कर रहा है। ही रन्स वेरी फास्टली, फास्टली वेरी को कर रहा है। सर इसके अलावा कोई और एग्जांपल कुछ ऐसी होती है समझ ही नहीं आ रही होती ना सर, इनके अलावा मेरे पास कोई एग्जांपल होती भी नहीं है इसकी। अच्छा, उसमें जो मुश्किल एग्जांपल्स कोर्स कुछ आ रही होती है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बगैर उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं आ सकती। हम ओके सम सर। टाइम क्या होता है, जैसे हमने अभी रूल जो बनाया है कि हमने एक्सरसाइजेस भी करेंगे, हम रिटन प्रैक्टिस भी साथ साथ करेंगे, तो जब हम उन दोनों चीजों को लेके चलेंगे तो फिर हमारी मिस्टेक्स जो हैं इस तरह की वो कभी नहीं होंगी। लेकिन हमारा मसला क्या होता है, हम बास का लेक्चर तो सुन लेते हैं लेकिन एक्सरसाइज करते नहीं है, प्रैक्टिस करते नहीं है, तो उस वजह से हमारे मामलात आते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, और अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ी, शी रन्स क्विकली। ओके तो आपने कहा कि क्विकली जो है वो एडवर्ब है। ठीक है। अ, वो तेज भागती है, सर ये क्विकली जो है वो एडजेक्टिव भी तो हो सकता है। अच्छा, एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? जैसे हम देख लेते हैं उसको और आपके सामने उसको ठीक कर देते हैं। ये मेंशन ही रन्स क्विकली, जी। अब वो हमें ही के बारे में बता रहा है या रन्स के बारे में बता रहा है? सर रन्स के बारे में। तो जो वर्ब के बारे में बताएगा वो क्या बनेगा? एडवर्ब। एग्जैक्टली। पॉइंट ये है कि वो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में अगर बताएगा फिर तो वो हमारा एडजेक्टिव बनेगा, हम्म। लेकिन जब वो वर्ब के बारे में बताए या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताए या फिर एडवर्ब के बारे में खुद बताए, वो फिर एडवर्ब बनेगा। जी तो सर, वो ओके। भागता कैसे है? वो भागता तेज है, वो भागता स्लो है, तो वो भागने के बारे में बता रहा है, वो ही के बारे में नहीं बता रहा। जी सर, ठीक है, समझ आ गए। क्लियर हो गया? जी सर, क्लियर है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो चीज है हमारी वो है आर्टिकल्स। अब जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं इनको हम यूज भी करते हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, और इनमें हमारी दो टाइप्स बनती हैं, एक इनडेफिनेट होती हैं और दूसरे डेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनेट का हमें पता है कि उनमें आगे जाके जो दो बनते हैं हमारे ए और एन, और डेफिनेट में हमेशा हमारे होते हैं दी। अब इनडेफिनेट आर्टिकल को हम यूज कहाँ पे करते हैं? उनको यूज हमने एक तो करना होता है कि वो नाउन होंगे जो जेनेरिक होंगे, दूसरा सिंगुलर होंगे और काउंटेबल होंगे। यानी सिंगुलर भी होंगे, काउंटेबल नाउन होंगे, वहां पे हम यूज करेंगे इनडेफिनेट आर्टिकल्स को, यानी जेनेरिक होंगे, सिंगुलर होंगे, काउंटेबल नाउन के साथ होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब बॉय, अब ये सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है और जेनेरिक है, कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे। एन एप्पल, गिन सकते हैं, काउंटेबल का मतलब होता है गिन सकना, तो गिन सकते हैं, सिंगुलर है और जेनेरिक नेम है। और ऑफ कोर्स ए हमें पता है कहाँ पे यूज करना है और एन को कहाँ पे यूज करना है। यानी जहां पे भी वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, वहां पे हम क्या यूज कर रहे होते हैं? वहां पे हम यूज करते हैं एन को, और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम दी की बात करें, जो आर्टिकल है
और आगे जाके हम जब प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे तो वहां पे ये यूज हो रहा होता है। कहाँ पे ये यूज हो रहा होता है? बेसिकली वहां पे हमारा जो बनेगी डिग्रीज में, एक तो पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव होती है, और जो सुपरलेटिव डिग्री बनती है वहां पे इसको हम यूज करते हैं। दूसरा जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है वो स्पेसिफिक नाउन के लिए यूज होते हैं, यानी स्पेसिफिक जो चीजें होंगी उसके लिए यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर क्या करेगा कि वो नाउन जो होने चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे सन है, कुरान है, इंडस है, इसी तरीके से कोई भी लैपटॉप या डेस्क के ऊपर पड़ा हुआ है, तो अगर हम उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो लैपटॉप जो डेस्क पे पड़ा हुआ है। तो उसके लिए भी हम किसको यूज करेंगे? दी को यूज करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। तो यहां तक अगर जो अभी हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, अदरवाइज एक हम अभी सिंपल सी एक्सरसाइज करेंगे। ताकि हमें आइडिया हो कि अभी जो हमने पढ़ा है उसकी कितनी अंडरस्टैंडिंग भी हुई है। दूसरा, आप लोगों का लेवल भी हमें आइडिया हो जाए कि आप लोग अभी किस लेवल पे हो, बहुत वीक हो या चीजें समझ में आ रही हैं और पहले से भी कुछ हमने पढ़ा हुआ है और प्रीवियस नॉलेज को भी क्या हम यूज कर पा रहे हैं। सर ये सवाल है मेरा ना जी कि आप। हम द आर्टिकल यूज करते हैं विद स्पेसिफिक थिंग्स जो फेमस हो, स्पेसिफिक हो, एक यूनिवर्सलिटी हो उनकी। ठीक है। तो हम यूज करते हैं द सन, द मून, द अर्थ। ठीक है सर। ठीक है। लेकिन अब मरकरी भी तो एक ही है ना, जुपिटर भी एक ही है, तो उनके साथ हम द क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? अच्छा, उसमें ना हमारे ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है। जैसे भी एक ग्रामर का आपने रूल पढ़ा कि दा को हम स्पेसिफिक के साथ यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, सबके साथ यूज कर सकते हैं। इनडेफिनेट का हमने पढ़ा कि उसके साथ सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। तो कुछ हमारे ग्रामर के रूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी आती हैं। तो इसलिए कुछ जगहों पे आपको एक्सेप्शन के साथ चलना पड़ता है। सर इसकी मैंने एक और रीजन पढ़ी थी आप। कि, जी सर, जी जी, आप बताएं। जो चीजें जिनसे हम डायरेक्ट मुंसलिक हों, जो जिनको मिसाल के तौर पे महसूस कर सकते हो या छू सकते हो, तो उनके लिए हम द यूज कर लेंगे जो स्पेसिफिक हो। अब जुपिटर है, मरकरी है, हम इनको ये देख नहीं सकते ना। सूरज को हम देख सकते हैं, मून को हम देख सकते हैं, अर्थ को हम देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उनको हम फील नहीं करते। इसलिए उनके साथ द यूज नहीं होगा। शायद ये मेरा कंसेप्ट गलत हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। अच्छा, ये ना डिफरेंट चीजें आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारी जो एक्सेप्शन है वो चल रही होती है, इसमें कोई शक नहीं कि मल्टीपल ग्रामर के रूल्स जो हैं वो हमारे डिफरेंट वे में हमारे सामने आ रहे थे। जिस तरह आपने भी बोला कि जो चीजें हमारे सामने हैं उनके साथ हम दी को यूज करें, जैसे मून के साथ यूज कर रहे हैं, सन के साथ यूज कर रहे हैं, पर मरकरी को हम देख नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो मल्टीपल वे में डायरेक्टली तो नहीं हम देख पा रहे, तो इनडायरेक्टली मल्टीपल वे में हम उनको देख पाते हैं, उधर जाते भी हैं। तो फिर तो दी यूज करना चाहिए। तो उसमें ऐसी बात नहीं है। उसमें जो चीजें हैं एक्सेप्शन के तौर पर हम यूज कर रहे हैं वो मेन कारण है उसका। ठीक हो गया सर, बस मैंने सर ऐसे जी, कंसेप्ट कहीं पढ़ा था, बस मैंने इसलिए ये पूछा है। कोई इशू नहीं। सर जी उसके एक अलावा जनरल सा किसी का कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन? सर एक जनरल सा क्वेश्चन है कि जी जी। है तो सिंपल सा, कंफ्यूजन है हमें शुरू से कि दी और दा का क्या चक्कर है, ये प्रोनाउंस करते हैं दी और दा। वे अच्छा, दी ये का ये ना दोनों राइट हैं, दोनों रॉन्ग नहीं हैं। दोनों में बोलने में कोई गलत चीज नहीं है। कॉन्सोनेंट या वावल वाला चक्कर तो नहीं है कि वावल के साथ द नहीं कर नहीं रहे नहीं, हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वावल का अलग सिनेरियो है, वो अलग है, वो केस ही अलग है, उसका ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम फिर प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। और अगर समझ आ गई है तो मैसेज करके आप लोग बता दें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी आप पूछें।
सर आपने कहा जो एन है वो वावल्स के साथ यूज होता है। जी जी। तो सर दो वर्ड्स हैं, एक पे जो है वो एक है ये अ यूनिवर्सिटी और दूसरा जो है एन अम्ब्रेला। सर ऐसे ही है। दोनों वर्ड्स में जो है वो यू जो है वो वावल जो है वो यूज हो रहा है। ऐसे ही है। तो सर एक में आ क्यों लग रहा है, ए क्यों लग रहा है, दूसरे में जो है वो एन क्यों लग रहा है? अच्छा, उसमें ना मजीद, अगर आपने कोई बचपन में पढ़ा होगा, उसको एक याद रखने का एक मजीद तरीका अगर आपको याद हो, अलिफ जी। मद्दा और अलिफ से जो लफ्ज शुरू होते हैं उनके साथ हम एन को यूज करते हैं, ऐसे ही है। जी सर। जैसे अभी आपने दो लफ्ज बोले, जी उन दो लफ्जों में किसके साथ हमें आवाज आती है, अलिफ की या अलिफ मद्दा की? सर अम्ब्रेला के साथ अलिफ मदा के पास आती है। एग्जैक्टली, दूसरे के साथ नहीं आती। तो वो फिर सिनेरियो कुछ जगह ऐसी आती है जहाँ पे हम वो रूल कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते, तो उसको सिंपलीफाई फिर किया गया कि उसको एग्जैक्टली याद रखा जा सके ताकि हमें कंफ्यूजन ना आए। ओके सर। ओके। तो हम आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, और ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसको आप जल्दी से करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसका ऑप्शन लिखेंगे, और एंड पे आपको उसका शो होगा क्या, बेसिकली आंसर की। तो हमारे पास मैक्सिमम 10 मिनट है इसको सॉल्व करने के लिए। ये अभी मैंने खुद म्यूट किया हुआ था, क्योंकि हमने आपने अपने पास लिखते जाना है, अभी मैसेज फॉर्म में शेयर नहीं करना। मैं खुद आगे करता जाऊंगा, जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो ऐसे सा स्क्रॉल डाउन करता जाऊंगा। तो आप लोगों ने अपने पास अभी लिखना है कि क्वेश्चन 1 का क्या आंसर है, क्वेश्चन 2 का, और उसके बाद एंड में आंसर की आपको शो करूंगा। तो अभी के लिए आपसे टेस्ट पे फोकस करें।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 निकलिए। सर 11 के शो कर। सर 9 और 10 एक दफा शो करवा दें। हो गया सर, कॉल कर दें।
आप लोगों ने कंप्लीट कर ली? यस सर। यस सर। ओके, आंसर की आप लोगों को शो कराई जा रही है, आप लोग चेक करें। ओके सर। सर आगे कर दें, ये 13 तक चेक कर दिया। ओके, जब आप लोग चेक कर लें तो फिर आप लोग मैसेज फॉर्म में लिख के बता दीजिएगा कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हैं आउट ऑफ 20। उसका मैंने ऑनेस्ट लिखा है लेकिन है पता नहीं उसके बी है ऐसी है। जी फैसल, क्या कह रहे हैं आप? सर फर्स्ट एमसीक्यू था ना हमारा, जी जी। उसका आंसर मुझे पता है कि ऑनेस्ट है, लेकिन वो मैं लिखना भूल गया था, बी एस सी ऑप्शन कौन सा था। चलें कोई बात नहीं, वो मैं आपको शो करा देता हूँ, बाकी आप जितने आपने अटेम्प्ट किए हुए उस हिसाब से बता दें। ओके सर। ओके, गुड मारिया 19 आउट ऑफ 20, बिलाल 4 आउट ऑफ 20, एक्सा 18, तैयबा 17, और बिलाल कोई इशू नहीं, क्योंकि आपको ज़रा टाइम अभी ज़्यादा लगेगा, आहिस्ता सा वो पेस पकड़ लेंगे, क्योंकि ये पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी, तो आप उससे देख के आराम आराम से कर लेंगे, तो फिर आपके मुकम्मल कवर हो जाएंगे। और जैसे जैसे हम लेक्चर लेते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो चीज़ें हमारी बेहतर होती जाएंगी। सर मेरा 17 गलत हुआ है, उसको डिस्कस कर दीजिएगा प्लीज। ओके ओके, ठीक हो गया। और बाकी आपके फैसल 19 ठीक है? ओके, कोई स्टूडेंट जो रह गए हैं वो भी मैसेज लिख के बता दें। अरसलान और समीगुल, और अभी आई थिंक न्यू स्टूडेंट ने ज्वाइन किया। आप पहले भी ले रहे थे लेक्चर Realme 6 Pro के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है? ओके, समी 17, गुड। आपने अपना नेम बता दें, जिन्होंने Realme 6 के नाम से अपना नाम मेंशन किया हुआ, अपना नेम बता दें। और आप ये भी कंफर्म कर दें कि लेक्चर अभी स्टार्ट किए या पहले आप ले रहे थे लेक्चर। ओके, इस्लाम गुड 18। तो ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो मेजॉरिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनका 17 18, और अभी हमने लेवल सिंपल रखा है, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम एमसीक्यूज को थोड़ा सा टफ बनाएंगे, ट्रिकी बनाएंगे, मुश्किल करेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शुरू में हमने ये भी देखना होता है कि हमने जितना पढ़ा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई है, और जो हम पढ़ के आ चुके हुए हैं वो नॉलेज हमारे पास कितना था। तो वो अभी हमें आइडिया हो चुका हुआ है, तो हम उसी हिसाब से जो नेक्स्ट हमारे होंगे उसको लेके चलेंगे। जी बिलाल, आपको कोऑर्डिनेटर से रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो अभी के लिए हम एक तो वकैब को भी पढ़ेंगे, ईडीएम्स को पढ़ेंगे, और फिर आप लोगों को मैं अभी एक टॉपिक लिख के भेज दूंगा, जिसके ऊपर आप बेसिकली लिख के भेजेंगे पीडीएफ फाइल में कैम स्कैनर के जरिए एक पैराग्राफ। और हमारा जो टॉपिक होगा, मैंने टॉपिक लिख के भेजा है चैट बॉक्स में कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हमारा टॉपिक होगा। और इसको हम सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में, जैसे हमारा लेक्चर हम एंड करेंगे, 1 घंटा लेंगे मैक्सिमम या 1.5 घंटा मैक्सिमम, और इसके ऊपर हम
एक सिंगल पेज जो हमारे ऑलमोस्ट 100 से 150 वर्ड्स बनेंगे, उसको सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में लिख के भेजेंगे और इसको आप फिर मुझे पर्सनली शेयर करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे। तो ये मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी अपना भेज दिया है, टॉपिक भी आपको भेज दिया है। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम वोकैब और इडियम्स की तरफ मूव करेंगे। सर 17 वाला एमसीक्यूज एक दफा देख लीजिए वो प्लीज। भी मैं देख लेता हूँ एंड पे आके। ओके सर। अगर जो असाइनमेंट अभी सबको मिली है उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या समझ नहीं आई तो आप लोग बता दें, क्योंकि उसको पीडीएफ फॉर्म में आपने एक सिंगल पैराग्राफ की फॉर्म में 100 से 150 वर्ड्स लिखकर, क्वालिटी फॉर्म में जितना आप अच्छा लिख सकते हो उतना लिखकर आपने उसको शेयर करना है। और उस पीडीएफ फाइल के ऊपर अपना नेम जरूर मेंशन हो। एक तो होता है कि आपने जो पिक्चर खींच और उसकी पीडीएफ बनाते हो, उस पीडीएफ का नंबर नहीं भेजना, बल्कि उस पीडीएफ के नंबर की बजाय आपका नेम मेंशन हो और आपकी असाइनमेंट मेंशन हो। और जी नेट का इशू था, डिस्कनेक्ट हो गया था 3-4 मिनट के लिए, तो सर्वर का पता नहीं चला, कैंडिडेट को बता दे तो। अभी असाइनमेंट दिया है जावेद। अभी तो हमने जो कौन सी? ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी की फॉर्म में हमारे पास टॉपिक होगा जिसको हम लिखेंगे। जैसे हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होगा मैं दोबारा वो लिख के भेज रहा हूँ और उसको आप शेयर करेंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ फॉर्म में। खुद से लिखेंगे सर? जी ये खुद से लिखेंगे रसीद जी बेस्ट जी, पॉलिसी क्या? खुद से लिखेंगे, किसी से देखेंगे नहीं ना, कोई हम सर्च करेंगे अभी। क्या लिखेंगे सर इसमें? मुझे लिखना भी ना आता हो तो। आप लिख लेंगे जब लिखने बैठेंगे, चाहे 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, लिखना जरूर है हमने। एक सिंगल पैराग्राफ होगा, 100 वर्ड्स हम लिखें, लेकिन उसको टॉपिक से रेलिवेंट शॉर्ट शॉर्ट सेंटेंसेस की फॉर्म में शुरू में लिखें ताकि मिस्टेक्स कम से कम हो। और फिर उसकी पीडीएफ आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर देंगे। क्लियर हो गया सबको? ओके, आगे बढ़ेंगे और वकैब के बारे में हम पढ़ेंगे। और वकैब में हमारे पास सबसे पहले जो होगा, सबसे पहला जो लफ्ज है वो है मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है बेसिकली वेरी केयरफुल, बहुत ज्यादा एहतियात से काम करना। जैसे ही इज मेटिकुलस इन हिज वर्क, यानी वो अपने काम में बड़ी एहतियात बरतता है। मेटिकुलस मीन क्या बन जाएगा आपका? वेरी केयरफुल, बहुत एहतियात करने वाला। जबकि जो एम्बिगुअस हमारा होता है वो है अनक्लियर, वेग होना। जो चीज मुकम्मल तौर पर वाजिया ना हो वो चीज क्या बन जाएगी आपकी? एम्बिगुअस, वेग। जैसे हिज आंसर वाज एम्बिगुअस। उसके बाद रेजिलिएंट आपका बनता है कि एबल टू रिकवर, यानी आप में इतनी एबिलिटी होना, इतनी ताकत होना कि मुश्किलात के बावजूद आप उभर के दोबारा वापस आ जाओ। वो आपकी रेजिलिएंट पावर को शो करता है। जैसे पाकिस्तान शोड रेजिलियंस आफ्टर फ्लड्स, तो रेजिलिएंट बनेगा एबल टू रिकवर। नेक्स्ट है हमारा प्लॉजिबल। प्लॉजिबल होना है बिलीवेबल, जिस पे भरोसा किया जा सके, बिलीव किया जा सके। जैसे हिज एक्सक्यूज साउंडेड प्लॉजिबल, यानी एक ऐसा एक्सक्यूज उसने पेश किया है जो यकीन में आ रहा है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, तो वो प्लॉजिबल हमारा बन जाएगा, यानी बिलीवेबल। उसके बाद है इनएविटेबल, यानी नागुज़ीर, जो चीज होके रहेगी। अनअवॉइडेबल, जो चीज नागुज़ीर होगी, हर सूरत होकर रहेगी, वो आपकी क्या बन जाएगी? इनएविटेबल बन जाएगी, यानी अनअवॉइडेबल। जैसे डेथ क्या है? इनएविटेबल। तो ये हमारी वकैब है जो डेली ऑफ कोर्स हम लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। डेली के 5 लफ्ज हमारे होंगे वकैब के, जिनको हम पढ़ेंगे और उनको समझेंगे, और उसी तरह हमारे जो ईडियम्स हैं उनको भी हम लेके चलेंगे। अब ईडियम्स हैं हमारे पास, जैसे वंस इन अ ब्लू मून, कि कभी कभार, शाज़ नादर, वेरी रेयरली। जो चीज बहुत शाज़ नादर होगी, कभी कभार होगी, उसको हम क्या बोलेंगे? वंस इन अ ब्लू मून। जैसे ही विजिट्स अस वंस इन ए ब्लू मून, क्योंकि हमारे ईडियम जो है वो भी हमारे सीएसएस का पार्ट है, पीएमएस का भी पार्ट है। और जो हमारे बेसिकली बनते हैं, अगर हम बात करें जो पेरा वर्ड्स हों या फिर
हमारे जो वोकैब है वो भी हमारा CSS और PMS का पार्ट है। और इसी तरीके से वन पेपर में भी हमारे ये आ रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिट द नेल ऑन दी हेड। हिट द नेल ऑन दी हेड मीन सी एग्जैक्टली राइट, यानी बिल्कुल एग्जैक्टली जो पूछा गया उसी को आपने बताना हो, यानी योर एनालिसिस हिट द नेल ऑन द हेड। तो जो चीज आप एग्जैक्टली किसी चीज के बारे में बताएंगे वो क्या बन जाएगी, हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट है हमारे पास इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर मीन इन ट्रबल, मुश्किल में होना। जैसे ही इज इन हॉट वाटर ड्यू टू करप्शन चार्जेस, तो जो मुश्किल में आप होगे, अगर इन ट्रबल होगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, इन हॉट वाटर बन जाएगा। बर्न द मिडनाइट आयल। बर्न द मिडनाइट आयल क्या बनेगा, लेट नाइट तक आप मेहनत करते रहो, एफर्ट करते रहो। जैसे आप लोग इंशाल्लाह करेंगे, मेहनत करेंगे, चाहे रात को भी जागना पड़े। शी बर्न द मिडनाइट आयल बिफोर एग्जाम, तो एग्जाम से पहले आप रातों को जाके पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, वो चीज क्या बन जाएगी, बर्न द मिडनाइट आयल। फिर है नेक्स्ट हमारा पीस ऑफ केक, जो है वेरी इजी, बहुत आसान होना। पीस ऑफ केक क्या बनेगा, बहुत ज्यादा आसान। जैसे इंग्लिश पेपर वाज अ पीस ऑफ केक, जो इंशाल्लाह आपके लिए बन जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ये चीजें आपके लिए उतनी ही आसान होती जाएंगी। तो आज के लेक्चर में हमने जहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन की, वहीं पे हमने जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनका लेक्चर दिया। उसके बाद हमने एक्सरसाइज की, एक आपको असाइनमेंट भी दे दी गई है, और साथ में हमने वोकैब और इडियम को पढ़ा। तो लास्ट 2 मिनट है हमारे पास, जिसमें ओवरऑल अगर कोई भी कोई क्वेश्चन करना चाहता है किसी भी चीज़ से रेलिवेंट, जो CSS PMS ओवरऑल, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, और जो असाइनमेंट आपको मिली है वो विद इन 1 आवर या 1.5 आवर आप शेयर कर देंगे। अभी आई थिंक ज्वाइन किया ईशा, आपने लेट ज्वाइन किया है। ईशा रियाज, आपने लेट ज्वाइन किए या पहले आप ज्वाइन किए हुए थे। अच्छा बिलाल, उसमें करंट अफेयर या इंटरनेशनल अफेयर का रेफरेंस ना होने के बराबर अभी दें। अभी हम ये देखना चाहते हैं कि जो आप असाइनमेंट लिखें उसमें आप अपनी एबिलिटीज को ज़्यादा शो करें, और अपने एनालिसिस से उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। एक दो एग्जांपल देनी चाहें तो आप दे सकते हैं। तो यहाँ तक जो लेक्चर हमने लिया है उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, असाइनमेंट से रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। सर ये इडियम्स में एक क्वेश्चन है मुझे। जी जी पूछें। सर इडियम में जब व्हेन वी आर मेकिंग सेंटेंस, तो इज इट मैटर कि हम चाइल्डिश सेंटेंस ना बनाएं, उसे मैच्योर सेंटेंस चाहिए? फॉर एग्जांपल लास्ट वाला इंग्लिश पेपर वाज अ पीस ऑफ केक, ये चलेगा एग्जाम में? या इस चीज का भी ध्यान रखना है हमने, हम अब सिंपल रह के बिल्कुल बस चलेगा। मीनिंग कन्वे कर। देखिए ईडीएम्स को जब आप प्रॉपर वे में यूज करें, चाहे वो सिंपल वे में यूज हो, उसका ये मतलब हरगिज नहीं कि वो इनएप्रोप्रिएट है या इमेच्योर है। अगर हम उसको सिंपल वे में, करेक्ट वे में कम्युनिकेट करते हैं तो फिर मसला नहीं है। ओके सर, बस यही पूछना था, मुझे लगा ये इस चीज को भी शायद वो मेच्योरिटी ऑफ ठीक, राइटिंग भी देख रहा होता हमारी। नहीं नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन, तैयबा, समी, मलिक, हयात जवेद हैं, फैसल हैं, उसके बाद ईशा हैं, और बिलाल हैं, और अक्सा। 1 लास्ट मिनट है हमारे पास, उसके बाद हम लेक्चर को कंक्लूड कर देंगे। नहीं सर, वो हमारा क्वेश्चन है ये 18 MCQs, बाकी कुछ नहीं है। तो कि उसको हम पर्सनली डिस्कस कर लेंगे जैसे आप असाइनमेंट भेजोगे। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। असाइनमेंट सर अभी भेजने हैं सुबह? नहीं, आज रात को ही भेजनी है, विद इन 1 आवर या 1.5 आवर। अच्छा ठीक हो गया सर।
आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा आपसे लोगों से मुलाकात भी होगी, डिस्कशन भी होगी, और आगे इधर से ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।